हमारा जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें एक चित्त है जिसमें जन्म जन्मांतर की मेमोरी भरी पड़ी है और ये आत्मा अनंत से जुड़ी रहती है हर क्षण। धीरे धीरे साधना से ऋषि मुनि लोग देख लेते थे, दूर की बातें जान लेते थे, भविष्य की बातें जान लेते थे और उसी तरह अपने जीवन का निर्धारण करते थे। अनुमान लग जाता था उनको। ऐसे ही हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको जिसको हम कहते हैं स्वप्न विज्ञान। स्वप्न विज्ञान में देश विदेश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं कि जो मनुष्य को उधर चलने के लिए प्रेरित करती हैं उचित दिशा में, जो उसके लिए प्रारब्ध ने निर्धारित किया है। हमने भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तब से कोई सत्ता हमें बोध कराती थी स्वप्न के द्वारा। जब हम परेशान हो जाते थे तो वो हमें बोध कराती थी कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम्हारा रास्ता तो निर्धारित है और इस तरह का रास्ता है। फिर भी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, अंधेरा है चारों ओर और उस अंधेरे में कोई ज्योति हमें दिखाई पड़ती है तो हम जब गहरी नींद में जाते थे तो वो ज्योति दिखाई पड़ती थी कि ये तुम घबराओ नहीं, ये जो तुम्हारे सामने मुसीबत है इस तरह से कट जाएगी। जब सफलता के लिए प्रयास करते थे तो वो हमारे सामने सीढ़ी दिखाती थी और कहती थी कि तुम्हारी प्रगति धीरे धीरे होगी, एकदम तुम ऊपर छत पर नहीं पहुंच जाओगे, इसलिए निरंतर चलते रहो। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी वो मिलाती है कि ये तुम्हारे गुरु होंगे और यहाँ पर तुम रहोगे तो ये तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल वातावरण होगा। और वैसे ही वो परिस्थिति बना करके हमको वहां खड़ा कर देती। ऐसे ही हिमालय में हम जाते हैं, बहुत पहले से जाते हैं, वो हमें व्याकुल कर देती वो शक्ति और हिमालय में हम साधना करने जाते हैं। एक बार स्वप्न हुआ कि हिमालय में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय बना हुआ दिखा दिया घाटी में, सुंदर महल है और उसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग लंबे चौड़े पढ़ा रहे हैं और वहां से आवाज आई, इसी विद्यालय में तुम प्रोफेसर हो लेकिन तुम एक दिन भी पढ़ाने नहीं आए और तुमको यहाँ आना है और बिना पढ़ाए तुमको वेतन मिल रहा है। तो हम उस स्थान को जानते भी नहीं थे, बाद में हमने खोज की तो वो पता चला। और कैसे जाएंगे, तो एक हमारा प्रेमी भक्त था, उससे हमने कहा तो वो अपनी गाड़ी लेकर आ गया, अपने खर्चे से हमको वहां ले गया और उन घाटियों के अंदर हम गए और फिर वहां हमारा ध्यान लग गया। हमने देखा कि बहुत सारे वहां पर लकड़ी के कमरे बने हुए हैं, लकड़ी के ही रास्ते हैं, इतने सुंदर रास्ते हैं जो धरती पर और कहीं हमने देखा नहीं, सबसे सुंदर। और सभी लोग बोलते कोई नहीं है इस वाणी से, सभी परावाणी में बात करते हैं, वो बोलते हैं हम सुन लेते हैं, हम बोलते हैं वो सुन लेते हैं। और उन्होंने दिग्दर्शन कराया और ऊपर हम हिमालय में और चोटियों पर चढ़ गए। वो स्थान हैं, बहुत लोग जाते हैं। तो ये सूक्ष्म ऋषि सत्ताएं धरती पर रहती हैं। ऐसे ही वो सत्ता स्वप्न के द्वारा हमें बोध कराती है और पूर्व जन्मों के स्थान पर ले जाती है कि जब तक हम वहां नहीं गए बार बार वही स्वप्न आता रहा, बार बार वही स्वप्न आता रहा। और जब किसी से पूछा ये स्थान कहाँ है तो एक सुयोग्य व्यक्ति मिले, उन्होंने बताया ये है और उसने ही सारी व्यवस्था सरंजाम जुटाया उस परासत्ता ने और वहां हम पहुंचे। जब देखा भाव विभोर हो गई। तो हम रोज आते थे, यहाँ पर घूमते थे, टहलते थे। जब हम स्वप्न में होते थे तो लगता था ये जाना पहचाना हमारा है। तो ऐसे बहुत सारे जन्म होते हैं, उन पूर्व जन्मों का बोध भी ये हमें स्वप्न करा देते हैं। और ये स्वप्न एक पराशक्ति है, इसको समझने के लिए वेदों ने कहा है ये आत्मा है।
और अनंत में व्याप्त है और अपने मूल स्वरूप को पाने के लिए वो छटपटाती है और संस्कारों को जगाती है। तो इस पर हम बीच बीच में बताते रहेंगे। और ये तो बड़े रहस्य हैं, स्वप्न विज्ञान के कई शास्त्र हैं जिसके अर्थ होते हैं और उन अर्थों को समझ करके हम संतोष प्राप्त कर लेते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। कभी हमें घबराहट होती है और उसको देखते हैं तो घबराहट खत्म हो जाती है कि ये तो हमारे लिए अच्छा समय आने वाला है। ओम नमः शिवाय।